अगर आप आने वाले दिनों में विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ खास देशों की होली मनाने के लिए खुद को अभी से तैयार कर लें। होली न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। चलिए आज हम आपको भारत के अलावा उन देशों के बारे में बताते हैं जहां होली कुछ अलग ही अंदाज में मनाई जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैटल ऑफ वाइन, दो देशों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक युद्ध शराब के लिए लड़ा गया। करीब 231 साल पहले एक युद्ध बेहद ही अजीबोगरीब वजह से लड़ा गया था, जिसमें एक ही तरफ के 10,000 सैनिक मारे गए थे। इसे दुनिया का सबसे हास्यास्पद युद्ध भी कहते हैं। 1788 में ऑस्ट्रिया और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय 1 लाख ऑस्ट्रियाई सैनिक केरेनसीब्स शहर पर कब्जा करने के लिए निकले थे। 21 सितंबर की रात उन्होंने केरेनसीब्स को चारों तरफ से घेर लिया। वहां उन्हें नदी के आसपास तुर्की सेना तो नहीं दिखी, लेकिन नदी के उस पार रोमानी लोगों का एक शिविर दिखाई दिया। जब ऑस्ट्रियाई घुड़सवार वहां पहुंचे तो रोमानी लोगों ने उन्हें शराब ऑफर की। थके हुए ऑस्ट्रियाई घुड़सवार रोमानी लोगों के साथ बैठकर शराब पीने लगे। इसी बीच कुछ ऑस्ट्रियाई सैनिक पैदल भी वहां पहुंच गए और घुड़सवारों को शराब पीता देख उन्होंने भी शराब मांगी, लेकिन घुड़सवारों ने मना कर दिया, जिस पर वो सैनिक भड़क गए और घुड़सवारों से भिड़ गए। अचानक किसी सैनिक ने गुस्से में गोली चला दी। इस तरह एक गलती की वजह से हजारों की जान चली गई। लेकिन उस युद्ध की याद में आज भी हारो वाइन फेस्टिवल में उत्तरी स्पेन के ला रियोजा प्रांत के हारो शहर में आयोजित किया जाता है। इसमें वाइन के पीने को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और इसके साथ बैटल ऑफ वाइन होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर बाल्टी से वाइन फेंकते हैं। इस युद्ध को बैटल ऑफ केरेनसीब्स के नाम से भी जाना जाता है। एल्स इन्फारिनेट्स, स्पेन के एलिकांटे प्रांत के इबी शहर में 1556 से ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे पर पटाखे, आटा और अंडे फेंकते हैं। ये भी यहाँ की एक तरह की होली है, लेकिन रंगों वाली नहीं। 1 अप्रैल को जर्मनी और कुछ अन्य देशों में जिस तरह एक दूसरे से मजाक करने, छकाने, प्रैंक करने और मजे लेने का रिवाज है, उसी तरह 28 दिसंबर को स्पेन में मजाक किया जाता है। ये फेस्टिवल उस मनहूस दिन की भी याद दिलाता है जब राजा हेरोद ने बैथलेहम में बच्चों को मारने का आदेश दिया था। बाइबल के अनुसार ये आदेश इस उम्मीद में दिया गया था कि इस तरह ईसा मसीह को पकड़ा जा सकता है। इस फेस्टिवल के दिन तख्ता पलट का मंचन होता है। पुरानी सैन्य वर्दी पहले प्रतिभागियों के चेहरों को रंगों से पोत दिया जाता है और वो एक दिन के लिए सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं में से एक को मेयर बना दिया जाता है, जो पब्लिक पर बेतुके कानून थोपता है और जिनका सभी को पालन करना होता है। ऐसे बेतुके आदेशों का अनुपालन नहीं करने वालों को सजा दी जाती है, जुर्माना लगाया जाता है और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। गर्मा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल हर साल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में अरहैम्ड लैंड के उत्तर पूर्व में स्थित गुलकुला में होता है। इसमें यहाँ रहने वाले समुदाय के लोग एक दूसरे को पूरा दिन चमकदार रंगों से रंगते हैं। ला टोमाटीना, यह त्योहार स्पेन के वेलेंसियन शहर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कुछ युवा स्पेन के शहर में धरना देने बैठ गए थे। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, तब युवाओं ने पास में मौजूद सब्जी की दुकानों से सब्जियां व फलों को उठाकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद से यहाँ फूड फाइट के तौर पर ला टोमाटीना मनाया जाने लगा। इसमें अनुमानित तौर पर लगभग 2.5 लाख पाउंड टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। फेस्ट के दौरान लोग एक दूसरे पर जमकर टमाटरों से वार करते हैं। लोगों को चोट न लगे, इसलिए टमाटर को पहले हाथ से पिचकाकर मारा जाता है। इसके अलावा किसी को भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की भी इजाजत नहीं है। स्विट्जरलैंड मड फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड में पलियो सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल है। इसमें छात्र एक दूसरे को कीचड़ में डुबोते हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो स्विट्जरलैंड में हम इंसान के भीतर बैठे बच्चे को बाहर निकाल देता है, जैसा कि हमारी होली। इन्हें बुत समझने की भूल न करें। स्विट्जरलैंड में मड फेस्टिवल यानी एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने का महोत्सव चल रहा है। मड फेस्टिवल है तो मड बाथ का भी मजा लिया जाए, लेकिन आंखें बचाकर। इस मड फेस्टिवल में एंजॉय करने में तो खूब मजा आता है, लेकिन बालों को साफ करने में फिर खूब मेहनत करनी पड़ती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोमांचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।